की अनुपलब्धि हमारे साधन की कमी और विज्ञान की कमी के कारण से महसूस होती है। और परमात्मा की प्राकृतिक जीव रचना की जो योनि है वो सब जगह व्यापक है। जैसे आकाश वर्षा होती है उसमें जीव पैदा हो जाता है। और ये मत्स्य पता नहीं कहाँ से पैदा होता है, ये एकदम में से आकाश में जीव पैदा हो जाते हैं, पृथ्वी में से निकल जाते हैं, खंबा में से जीव निकल जाते हैं। इसका मतलब ये प्राण बहुत व्यापक है। जैसे आकाश है व्यापक, इसी प्रकार से आकाश में अग्नि व्यापक है, पृथ्वी व्यापक है और उसमें जल व्यापक है, वायु व्यापक है। ऐसे ही प्राण भी पूरी दुनिया में व्यापक है। यदि प्राण व्यापक नहीं होता तो ये जरायुज अंडज स्वेदज ये जीवों की पैदाइश नहीं होती, जो बिना माँ के गर्भ से पैदा हो जाते हैं। माँ के गर्भ की कोई जरूरत नहीं रहती है। इसका मतलब है प्राण बहुत व्यापक है। तो ऐसे महापुरुषों ने इसी व्यापकता को देखते हुए ध्यान योग, ये विधि योग, इनको हम प्रेम योग भी कह सकते हैं, ध्यान योग भी कह सकते हैं, ईश्वर योग, विचार योग, विवेक योग, आत्म योग, इसके बहुत से नाम है। तो श्वास राम राम करने से क्या होता है, राम जब प्राण के साथ में मिलता है और प्राण पूरे शरीर में व्यापक है और पूरे शरीर में जब राम राम होने लग जाता है तो उसे अजप्पा जाप कहते हैं। संतों ने कहा है नाभि कमल के भीतरा भंवर करते गुंजा, रूप निरीखन वरण है ऐसा अगम विचार। जब ये सरल श्वास राम राम करते हैं तो राम राम कंठ और हृदय नाभि में आता है। नाभि में 900 नाड़ियों का सेंटर है। नाभि में राम राम आने के बाद में पूरे शरीर में रोम रोम राम राम अजपा जाप होता है। अजपा जाप स्थिति वाला व्यक्ति कभी मर जाता है तो उसे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्यों राम के अंदर ही मरेगा। वो राम की आवाज में मरता है, राम की आवाज में उसका जन्म होता है। तो इस दृष्टि से संतों ने ये जो शब्द मार्ग, ब्रह्म मार्ग, नाद ब्रह्म की उपासना बताई है, ये उपासना सर्वोपरि कथा। ये उपासना शुरुआत तो सत्संग से होता है, क्योंकि सत्संग बिना कोई ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के बिना आगे विवेक के बिना विज्ञान नहीं बढ़ता है। पर केवल हम कथा सुनते हैं और यदि ये नहीं करते हैं तो कथा का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। कथा हम चाहे कितनी भी सुनते हैं और कथा कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, गीता कहती है, वाणी कहती है, वैसा करते नहीं है तो वो क्रियान्वित नहीं हुआ और उसकी मुक्ति भी नहीं होगी। केवल सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है, करने से कल्याण होता है। कोई कह दे भोजन कह दे भोजन बहुत ही बढ़िया मीठा है, अच्छा आनंद आता है, प्राणों की तृप्ति, प्राणों की आहुति है। भोजन जब तक नहीं करेगा तब तक तृप्ति कैसे होगी। तो उनमें शास्त्रों में ब्रह्म का वर्णन है, विवेचन है, उपाय है साधना के बारे में, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति साधना करने से है। इसलिए कहा है कोटि पाठ समम पूजा, करोड़ पाठ करो और एक पूजा करो। इसके कोटि पाठ के बराबर एक पूजा है और कोटि पूजा समम जप है। करोड़ पूजा करो चाहे जप करो बराबर है। और कोटि जपम समम लय, कोटि जप करो चाहे परमात्मा में लीन हो। कोटि जपम समम ध्यानम,
करोड़ जप करो चाहे ध्यान करो, अभी जो लोग आप करते हैं, आप ध्यान कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ गए, पाठ से भी आगे बढ़ गए, पूजा से आगे बढ़ गए, जप से भी आगे बढ़ गए। तो कोटि जपम समम ध्यानम और कोटि ध्यानम समम लय है। कोटि करोड़ों बार ध्यान करो चाहे परमात्मा में लीन हो जाओ, लास्ट में लीन होने के लिए कहा गया है। तो ये नाद ब्रह्म की उपासना जो है, प्रथम में पहले पहले कठिन सी लगती है, और ये उपासना हमारे जीवन में मूर्त हो, साकार हो, और इसके विषय में हम अच्छी प्रकार से जान ले, और इस उपासना का साक्षात्कार हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, मन में हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सदगुरु से बार बार मिलना होता है, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 12 महीना, और जिसमें 1 घंटा 2 घंटा 2.5-3 घंटा राम राम करना पड़ता है। 2.5-3 घंटा जाप ध्यान के सहित मन लय के साथ जब किया जाता है तो ही ध्यान प्रकट होता है और ध्यान जीव को अपनाता है। ईश्वरीय कृपा होती है, और ईश्वरीय कृपा जब हो जाती है तो जीव आगे बढ़ता है, क्योंकि विनिते लाभम मंदोपि न प्रवर्तते। शास्त्रों में आया है कि लाभ के बिना मंद व्यक्ति की भी प्रवृत्ति नहीं होती। आप व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, उस काम में आपको लाभ होता है तो ही आप काम करेंगे। कल एक भाई आया था कि 15 साल हो गया मैं घाटा में जा रहा हूँ, मैंने व्यापार किया, एक प्रांत बिहार को छोड़ दिया, मुक्कू यहाँ महाराष्ट्र आया, कुछ साल यहाँ रहा, फिर वहाँ चला गया तो वहाँ भी घाटा लगा। तो घाटे वाली बात को कोई सहन नहीं करता है, लाभ वाली को सहन करता है। तो रीते लाभम मंदो भी ने प्रवर्तते, लाभ के बिना मंद आदमी की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो लाभ मिलता है प्रत्यक्ष इस जन्म में, और अभी अभी सुनते हुए हमारे जिंदगी पूरी बीत गई, लेकिन सुनकर के सुनने का फल क्या है? करना। करने का फल है साक्षात्कार। करते कहाँ है? अमुक आदमी ने रामायण बढ़िया की, किसी ने कहा गीता में विद्वान है, किसी ने कहा भागवत इसकी जैसी कोई आज तक किसी ने की नहीं। ये क्या, आपको क्या लाभ हुआ? भागवत ने जो सुखदेव जी ने जो किया है साधना, क्या आप साधना करते हो? कथा सुनते हो? राजा परीक्षित ने कथा सुनी, वैसी सुनते हो क्या? यदि के कथा वैसी सुन ली जाए तो फिर कल्याण हो जाएगा। कथा एक परीक्षित नहीं सुनी है, हजारों ऋषि बैठे थे। इसलिए कहा है संतों ने, कथा यथा सुखदेव की भया परीक्षित पार। कथा यथा सुखदेव की भया परीक्षित पार। देखा देखी कथा करे रया वार खावा। पंडिता रहा वार खावा। कथा यथा सुखदेव की भया परीक्षित पार, वो कथा थी। राजा परीक्षित पार हो गया, उसने बात मान ली, साधना में लग गया, संसार का विच्छेद हो गया, ममता छूट गई, किनारे पर आ गए। ऐसे ज्यादा 2.5-3 घंटा साधना करने वाला व्यक्ति ही किनारे पर आ सकता है, वरना क्या हो? 5 फुल्का खाता कोई 5 रोटी, और उसको कह दे कि तू 1 रोटी खा ले, रोज 1 रोटी खाया कर, तो उसका शरीर तो 2-4 महीना के बाद में पूरा हो जाएगा। 1 रोटी से काम कैसे चलेगा? 24 घंटा है, 24 घंटा में से हम 6 घंटा नींद लेते हैं,
4 घंटा नींद लेता है योगी और 6 घंटा नींद लेता है भोगी। 4 घंटा नींद योगी लोग लेते हैं, 6 घंटा लेते हैं भोगी। तो कहने का मेरा ये भाव है, 6 घंटा वहां चला गया और वो स्नान आदि में 2 घंटे और चले गए, 8 घंटे चले गए। 8 घंटे आप धंधा कर लो, 16 घंटे हो गए। 16 के बाद में 8 घंटे और बच गए हैं। मिलना है, किसी से संपर्क करना है, बात करना, बात करो। लेकिन 3 घंटा कोई 24 घंटा में कर ले तो इसी जन्म में 6 महीने में 12 महीने में आपको पता लग जाएगा भगवान है या नहीं। अभी तो सुनते हो, ये दूसरों की उम्र, दूसरों की खेती है, ये सुनी हुई बातें दूसरों की खेती है, वो हमारे खेती क्या काम आएगी। जिसका खेत है, खेत का जो मालिक है वो ही तो कृषि का मालिक, ज्वार अनाज का मालिक वही काटेगा, वही लेगा, वही संग्रह करेगा। वो हमारे क्या काम आता। खेती तो हमारे स्वयं की होगी, वही हमारे काम आएगी। हम स्वयं जब साधना करेंगे तो कोटि पाठ सम पूजा, करोड़ पाठ करोड़ एक पूजा करो। पूजा में थोड़ा मन लगता है। कोटि पूजा के समान जप और कोटि जप के समान, करोड़ जप के समान एक ध्यान होता है और करोड़ ध्यान के समान एक लय नाम है परमात्मा में लीन होना। तो ऐसे में परमात्मा में व्यक्ति लीन होता है। तो साधना करने से क्या होता है, जब प्राणों में राम मिल जाता है, पूरा शरीर में रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सेजा ही धुन होत है, ये सदगुरु का उपकार। रग रग में राम राम होता है, पूरे शरीर में राम राम होने लग जाता है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, कबीरा माला ना जपूं, मुख सो रटूं राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मेरा सुमिरन हरि करे। बोलो राम। कबीरा माला ना जपूं, मुख से रटूं नि राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। तो जब ये आत्मा अपनी परमात्मा में ओतप्रोत हो जाती है, अभेद हो जाता है, अभेद स्थिति में कर्तृत्व का जो अहंकार है वो मिट जाता है कि मैं राम राम करता हूँ। स्वतः जब आवाज आती है तो वो साधक सोचता है कि मैं नहीं करता, मेरा भगवान ही कर रहा है, मेरा भगवान ही मुझे गोद में लिया है और वही कर रहा है, वही करवा रहा है, मैं कुछ नहीं करता। वो अजब जाप की महिमा है। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसे ही फालतू बात नहीं है। वास्तव में आज भी ऐसे साधक राजस्थान में कई बैठे हैं। एक आप नहीं मानोगे, बड़ा आश्चर्य होगा आपको, एक भाई एक आसन से 9 रात और 9 दिन एक आसन से ध्यान किया। 9 रात बीत गई, 9 दिन बीत गए, जिसको कोई नींद नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं। यही साधना जो मैंने आपको बताई, और उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। हजारों की संख्या मोटर आती, रोज आती गाड़ियां नाव स्नान दर्शन करने के लिए, और गुफा में बैठी रहती, खाती चाय पीती सिर्फ एक टाइम। कोई उसकी माँ बहुत ज्यादा रोई जब सती हो रही थी पति के साथ, लेकिन राजस्थान सरकार ने सती नहीं होने दिया उसको। उसके बाद में साधना में लग गई वो। जब उसकी माँ बहुत रोई कि बेटी तेरे को कुछ लेना पड़ेगा, तो एक टाइम 24 घंटा में सिर्फ 1 कप चाय पीती, और कुछ खाना पीना कुछ नहीं है, और साधना में लगी हुई है वो। दरिया महाराज ने कहा
रंग का हार दुन होद में गरक भया खुईदा जन दरिया व्यापे नहीं नींद भूख अरो प्यास गर्क बया रंगकार दुन होद में जब आदमी गर्क हो जाता तो नींद भूख और प्यास उसकी मिट जाती है ज्यादा जाप करने से, क्योंकि अमृत झरता ना। अरे साधु भाई अम्मी झरे घट माई जो खोजे ताही को दर से, जो खोजे ताही को दर से आदि अंत कछु नहीं रे साधु भाई अरट बहे घट माई। बोलो राम। ये मार्ग बड़ा अटपटा है प्रत्यक्ष आनंद देने वाला, प्रत्यक्ष ईश्वर को साक्षात कराने वाला इसी जन्म में, अप्रोक्ष में, प्रोक्ष में नहीं। एक तो बातें होती है ईश्वर की, एक ईश्वर प्रकट होता है। ये प्रकट होने की बात बता रहा हूं मैं आपको। सुनो सुनो कथा सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन सुनकर के आपने किया क्या? सुनने के बाद में जीवन में उतारा, जाप किया। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मेरे तो एक राम को नाम, और तुलसीदास जी तो ब्रह्म राम से, दोनों से, ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान, रामायण शतकोटि में लिए ये मेष जी जान। शंकर भगवान कितना होशियार है, 100 करोड़ रामायण को छोड़ करके राम का नाम ही लिया सिर्फ, कि राम नाम बढ़ करके। रामन सके ही नाम गुण गाही, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राम में सब आ गया। ये साधना करो आप, और करो विधि के सहित सासनुसास। जब कभी मन में संदेह हो तो पूछ लो, फर्क पड़ता है तो पास में बैठ करके आवाज निकालो, मैं बता दूंगा भाई ऐसे ऐसे ऐसा करो, ऐसा नहीं तो ऐसा करो। करना पड़ेगा ज्यादा। तुम दुकान में 8 घंटा बैठते हो, क्या कारण है, क्यों बैठते हो, क्या जरूरत है बैठने की? गद्दी पर तुम 6 घंटा 8 घंटा बैठते हो, कोई भी काम करते हो, सुना रहे तो वो बैठेगा, बढ़िया होगा तो व्यापार के रूप में बैठेगा, और कुर्सी पर बैठा ऑफिसर होगा तो वो बैठा रहेगा। इतने घंटे तुम बैठते हो तो क्या 3 घंटे राम राम नहीं कर सकते? नहीं बैठ सकते। इसका मतलब है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में राम का कोई महत्व नहीं, उसका महत्व, क्योंकि वो तुम वहां पैसा मिलता ना, व्यापार में, नौकरी में पैसा मिलता है, यहाँ तो कोई पैसा तो मिलता नहीं। लेकिन क्या मिलेगा? मिलेगा भगवान मिलेगा। भगवान कहते हैं कि तू हो जा मारो, 3 लोग कर दूं थारो, तू मेरा हो जाए तो त्रिलोक तेरे चरणों में गिरेगी। क्या चिंता करता तू 8 घंटे का? 3 घंटा भी यदि कोई कर ले एक आसन से बैठ करके रोजाना, देखो आप क्रांति घटेगी आध्यात्मिक। साल भर के अंदर आपको, आप मानोगे कि क्या एक बड़ा चमत्कार हुआ है। चमत्कार नहीं, ईश्वर की कृपा, उसका प्रत्यक्षीकरण। ईश्वर कृपा मूर्त होगी, ईश्वर कृपा दिखने लग जाएगी, मेरे पर ईश्वर की कृपा है, बरस रही है, ऐसे होने लग जाता है। तो अब इतना ही। कल और होगा ध्यान। कल ध्यान नहीं करें? हम क्या, हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। आत्मा के लिए हमने क्या किया? अभी तो शरीर के लिए हो रहा, धन संग्रह होता है तो शरीर के लिए, बिल्डिंग बन रही है तो शरीर के लिए, पद है तो शरीर के लिए। तो शरीर मरने के बाद में सब यारे जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें पाप मिलेगा।
हमने हमारे लिए क्या किया? हम आत्मा हैं, इसके लिए करना है। राम जी का संवाद आया तो नारद जी महाराज ने कहा, कलयुग के कारण से तुम्हारे ज्ञान वैराग्य की बेटे वृद्ध हो गए हैं और यहाँ वृंदावन में भक्ति की कुछ झलक है, इस कारण से तुम्हारा शरीर पुनः पुष्टि को प्राप्त हुआ है। कलयुग का जब नाम लिया गया तो भक्ति ने कहा, महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों आने दिया? उस समय नारद जी महाराज ने उत्तर दिया, यत् फलम नास्ति तपसो, यत् फलम नास्ति तपसो योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता है, योग से नहीं, समाधि से नहीं, वो फल केवल भगवत कीर्तन, भगवान नाम जब से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान नाम बड़ी भारी महिमा है। जैसे मैंने आपको बताया, इस साधना इस तरीके से हर कार्य में तरीका होता है। आप रोटी भी बनाते हैं तो रोटी में कितना पानी चाहिए, आटा कितना महीन चाहिए, बड़ा चाहिए, कितनी नमक चाहिए, किस प्रकार से रोटी बनाना तरीका है। तो व्यवहार में भी व्यवहारिक कार्य को सफल बनाने के लिए तरीके होते हैं, विधियां होती है। तो साधना में, नाम जप में भी विधियां होती है। और ये विधियां जो है मध्य काल में, भक्ति काल में, जब उस समय में इस्लामीकरण का बोलबाला और चारों ओर प्रजा संतुष्ट ही और धर्म के मामले में लोग बड़े दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी महाराज के सुपारिश से सदगुरु दरिया साहब इस पावन धरती पर को पावन बनाने के लिए यहाँ पर राजस्थान मारवाड़ प्रांत में पधारे। और ऐसे ही जगह जगह महाराष्ट्र में क्या, गुजरात में क्या, सब जगह संत हुए हैं दरिया साहब जैसे। और अपने अपने क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय लोगों को उनके अधिकार मुताबिक उनको साधना बताई, नाम जप बताया। तो ये नाम जप है, जैसे एक तो नाम जप न राम 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 करते हैं, कीर्तन भी करते हैं हरे राम 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 हरे हरे, नहीं की अपेक्षा सबसे बढ़िया है। लेकिन इस नाम जप से साधना में क्या होता है, आप 3 घंटा, जैसे मैंने बताया अभी, 3 घंटा आप नाम जप कर लो एक ही आसन से बैठ करके 3 साल तक, तो आपकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आप कुछ बुद्धि कुशाग्र हो सकती है। आप चाहे तो मैं IAS बनूं, RS बनूं, तो IAS RS में आपका नंबर आ सकता है। यहाँ तक भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो मामूली बातें संसार की, तो इतनी संकल्प सिद्धि हो जाती है आदमी के अंदर ये साधना करने से कि नाम जप में बड़ी ताकत है। और विधि के सहित नाम जप, जैसे पहले नाम जप करने से रसना में मिश्री जैसा स्वाद आता है। दरिया सुमरे राम को 8 फेर आराध, रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद। वास्तव में मिश्री जैसा स्वाद आता है। ये कोई कल्पना नहीं है, केवल ऐसे ही नहीं है कि मैं आपको कहता हूँ आप एक कल्पना कीजिए कि भगवान एक आकाश में वृक्ष खड़ा है, वो हरे हरे पत्ते हैं, उनके फूल लगे हुए हैं, ये ऐसा नहीं। वास्तव में मिश्री जैसा स्वाद आता है, प्रकाश आता है, कंठ में राम राम जाता है, फिर हृदय में नाम चलता है, फिर नाभि में चलता है। कंठ में क्या दिखता है, हृदय में क्या दिखता है, वो मैं पहले नहीं बताता। नाभि में क्या दिखता है, उसके बाद में नीचे से होकर के और ये रीढ़ की हड्डी पीछे 21 घंटों का भेदन करके, और ये सब जो है त्रिकुटी माता है, त्रिकुटी तिलक किए हुए, और फिर ब्रह्मरंध्र में चला जाता है। और ब्रह्मरंध्र में चले जाने के बाद में ईश्वर साक्षात्कार हो जाता। फिर कभी भी शरीर छूटे तो कोई चिंता की बात नहीं। और वो अजप अजाप प्राणों के साथ जब जब प्राणों के साथ जब एक मेघ हो जाता है, तो सबसे कठिन काम यही है कि प्राणों पीड़ा होती है। और वो प्राण जब निकलते हैं, और प्राण निकलते हैं उस समय में आदमी को शनिपात हो जाता है, और वात पित्त कफ ये तीनों विषम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आदमी को चेत नहीं रहता। उस समय में प्राणों के साथ मिला हुआ राम, जब प्राण निकलते हैं,
राम प्राण में मिल गया प्राण राम के माई, ऐसी स्थिति में ही आदमी की मुक्ति होती है। और वैसे तो वो ध्यान करने से जीवन मुक्त हो जाता है। ये साधना पद्धति कोई मामूली बात नहीं है। ये साधना पद्धति सिर्फ राजस्थान प्रांत में और वही रामस्नेही संप्रदाय में कोई इन्हें गिने पूरा इस विषय को जानने वाले तो 5-10 आदमी है राजस्थान में, ज्यादा नहीं। देखा देखी जरूर वो करते हैं, लेकिन साधना जिस प्रकार से होनी और कौन से स्थान में किस चिन्ह कौन सा लक्षण घटना चाहिए, ऐसे लक्षण भी घटते हैं, लेकिन एक जैसे लक्षण किसी के नहीं घटते हैं। किसी को क्या दिखता है तो किसी को क्या दिखता है। ये अंतर जीवन अंतर दर्पण है ये, तो इस दर्पण को देखेंगे तो अपना अंतर जीवन दिखेगा। आप साधना करें और देखें क्या होता। आप 6 महीना करके भी देख लो, लेकिन करना पड़ेगा आपको 3 घंटा। 1 महीना में 1 घंटा, दूसरा महीना में दूसरा 2-2 घंटे, तीसरा महीना में 3-3 घंटे। एक बार की बात, मेरा चातुर्मास हुआ था जोधपुर में, ये सन 80 की बात है। तो एक कोई जज साहब आते थे ध्यान में, और प्रवचन में भी आते थे, ध्यान में भी आते थे। तो उन्होंने कहा महाराज पढ़ा लिखा तो मैं भी बहुत हूँ, प्रवचन में भी जानता हूँ, लेक्चरर हूँ मैं, लेकिन मुझे तो ऐसा बताओ जो इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। तो मैंने कहा क्या आप मैं कहूँ वैसा करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप कहोगे वैसा करूँगा, क्योंकि मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। अब मुझे दुनिया का फैसला मैंने बहुत किया है, लेकिन अब मैं मेरे जीवन का फैसला करना चाहता हूँ। और वास्तव में जैसा मैंने कहा वैसा ही किया। मैंने कहा 1 महीना आपको ऐसा राम राम करना है, सासों सास, और दूसरे महीने में आपको 2-2 घंटा करना पड़ेगा, तीसरा महीना में 3-3 घंटा करना पड़ेगा, चौथा महीना में 4-4 घंटा करके 1 महीना समाप्त करना होगा, और 5वां महीना में 5-5 घंटा ध्यान करते हुए आपको 1 महीना पूरा करना है। और 6ठे महीने में एक ही आसन पर 6-6 घंटा ध्यान करके 1 महीना पूरा करना है। देखो आपको भूत प्राप्ति होती या नहीं होती है। नहीं होती तो आप मुझे साधु मत मानना, यहां तक मैंने कह दिया। और वास्तव में उन्होंने ऐसा ही किया। 6 महीने के अंदर उनको भगवत साक्षात्कार हुआ और पूर्व जन्म का पता लगा। और वो बोले कि पूर्व जन्म में मैं दरिया महाराज के परिक्रमा में एक कोई शिष्या थी। दरिया महाराज के 72 शिष्य मुख्य हुए हैं और 9 वही शिष्याएं, और ऐसे तो हजारों करोड़ों शिष्य हुए हैं, लेकिन अब पहुंचवान रुचिकोटि के जो संत हुए हैं वो 72 हुए हैं और 9 हुई शिष्याएं। तो उन्होंने ये बताया पूर्व जन्म में मैं दरिया महाराज के परिक्रमा में एक शिष्या थी, और जब भी मैं जाता तो उनके आंखों में आंसू धारा इतनी गिरने लग जाती थी, बिरे उड़ता, क्योंकि ज्यादा नाम जप करने से जब अंतकरण पवित्र होता है और अपवित्र अंतकरण में परमात्मा प्राप्ति की, परमात्मा मिलन की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मीरा का बिरे, दरिया का बिरे, दरिया हरि कृपा करी बिरा दिया पठाए, यह बिरा मेरे साध को सोता लिया जगाए। बिरे होता है, रोना आता है। जितना ही आदमी राम के लिए रोता है उतना ही उनके प्रायश्चित में सारे पापों का नाश होता है। और पाप जब नाश हो जाते हैं और अंतकरण हल्का हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर भक्त की योग्यता प्राप्त होती है, और भक्त की योग्यता पात्रता आती है तो भक्ति का निवास होने लगता है, और भक्ति का जहाँ निवास है वहाँ परमात्मा का निवास अवश्य में होगा। तो इस प्रकार से पहला लक्षण ये है, आप राम राम करोगे तो बिरे होगा, आप रोएंगे, इतने रोएंगे भगवान के बिना रहा नहीं जाएगा। और परमात्मा कब मिलोगे, कब आओगे। और वास्तव में ये संतों के पदों में बहुत आया है। घरे आओ रे प्यारा प्रीत घरे आओ प्यारा प्रीत घरे आओ रे प्यारा प्रीत आता नहीं, घर आओ। मुझे याद नहीं आ रहा, एक पद है दूसरा, इसमें आया है किशनदास जी महाराज का, दरिया महाराज की शिष्य हुए हैं, उनका एक पद है
उनमें आया है मेल